कामभोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है, जैसे सोए हुए गांव को नदी की बढ़ी हुई बाढ़ ले जाती है। कौशल राज प्रसेनजित तथागत से सामीप्य बढ़ाने का इच्छुक था। वो सोचता था कि ऐसा करने से उसका कल्याण होगा। तो उसने विचार किया कि शाक्य वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। अपने दूतों के माध्यम से उसने शाक्य राज दरबार में अपना प्रस्ताव भेजा। शाक्यों की सभा हुई। उसमें विचार विमर्श हुआ कि राजा प्रसेनजित का कुल उनके योग्य नहीं है। आतक किसी राजकुमारी का हाथ देना अनुचित होगा। महानाम ने एक रास्ता निकाला जिससे पूर्णतः गुप्तता रखी गई। राजकुल के बाहर वाशब क्षत्रिय की एक लड़की से उसका विवाह कर दिया गया। वाशब बहुत सुंदर थी। राजा प्रसेनजित उससे अत्यंत प्रसन्न था और उसे अपना जीवन साथी मानकर बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम विदूढ़भक रखा गया। राजा प्रसेनजित अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार बड़ा हुआ तो उसमें राजसी गुण और वीरता स्पष्ट झलकने लगी। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से कहा कि वो अपने नाना के यहां जाकर कुछ समय बिताना चाहता है। राजा प्रसेनजित ने इसकी अनुमति दे दी। राजकुमार अपने साथियों के साथ नाना के यहां गया। वहां उसका बहुत स्वागत हुआ। नाना ने उसे अनेक उपहार दिए, राजसी सम्मान दिया और बड़े स्नेह से रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने वापसी की तैयारी की। कौशल वापसी के दिन सभी लोग राजमहल से निकले, परंतु एक सैनिक गलती से अपनी तलवार महल के भीतर ही भूल गया। वो तलवार लेने वापस महल के अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक नौकरानी उस स्थान को धो रही थी जहां राजकुमार विदूढ़भक बैठा था। वो बड़बड़ा रही थी, चले आते हैं दासी के लड़के जगह अपवित्र करने। सैनिक को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने नौकरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। थोड़ी कुरेदने पर नौकरानी ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि राजकुमार विदूढ़भक की माता शाक्य राजकुल की नहीं, बल्कि वाशब क्षत्रिय की है। वो शाक्यों के बाहर की जाति की स्त्री थी जिससे गुप्त रूप से विवाह किया गया था। ये सुनकर सैनिक हैरान रह गया। उसने सारा समाचार राजकुमार को जाकर सुना दिया। राजकुमार ये सुनते ही आग बबूला हो गया। उसे बहुत बड़ा अपमान महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि उसे धोखा दिया गया है और शाक्यों ने उसके पिता के साथ छल किया है। उसने शाक्य वंश का नाश करने का प्रण कर लिया। राजमहल लौटकर उसने ये बात अपने पिता राजा प्रसेनजित को बताई। राजा प्रसेनजित सारी बात सुनकर क्रुद्ध हो गया। वो क्रोध में भरकर बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा कि ऐसे क्रोध में कोई भी निर्णय उचित नहीं होता। बुद्ध ने राजा को धर्म और क्षमा का उपदेश दिया। राजा का क्रोध शांत हो गया। समय बीतता गया और राजा प्रसेनजित वृद्ध हो गया। कुछ वर्षों बाद विदूढ़भक कौशल देश का राजा बन गया। अब वो अपने बचपन का अपमान नहीं भूला था। उसके मन में शाक्यों के प्रति गहरी घृणा भरी हुई थी। उसने विशाल सेना एकत्रित की और शाक्य देश पर चढ़ाई कर दी। महानाम शाक्य और कुछ अन्य शाक्यों को छोड़कर उसने सभी को मार डाला। शाक्य नगरी रक्त से भर गई। जिन कुछ लोगों ने प्राण बचाए वे तृण शाक्य तथा नल शाक्य के नाम से जाने गए, क्योंकि वे छिपकर जीवित बचे थे। विदूढ़भक ने शाक्य वंश का पूर्णतः नाश कर दिया और विजयी होकर कौशल लौटने लगा। उसका हृदय अब भी घमंड और प्रतिशोध से भरा था। वो सोचता था कि उसने अपना बदला ले लिया है। विजय के गर्व में चूर होकर वो अपनी सेना के साथ लौट रहा था। रास्ते में अचिरावती नदी पड़ी। नदी के किनारे वे सभी रुककर विश्राम करने लगे। आकाश साफ था। सब लोग आराम से सो गए। अचानक आधी रात को आकाश में घनघोर बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। नदी में भीषण बाढ़ आ गई। सेना के लोग घबरा गए, परंतु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करें। देखते ही देखते भयानक जलधारा आई और सब कुछ बहा ले गई। राजा विदूढ़भक सहित उसकी पूरी सेना उस बाढ़ में डूबकर मर गई। किसी का भी पता नहीं चला। जब बुद्ध को यह समाचार मिला तो उन्होंने गहन करुणा के साथ कहा, विदूढ़भक जैसे लोग
अपने जीवन में केवल काम और भोग में रत रहते हैं। वे अपने अहंकार और आसक्ति में डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों का अंत सदैव दुखद होता है। वे संसार में सुख की खोज करते हैं, परंतु उसी में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। फिर बुद्ध ने ये गाथा कही, कामभोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले, आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है, जैसे सोए हुए गाव को नदी की बढ़ी हुई बाढ़ बहा ले जाती है।